कर देना लाइक, चैनल को मार देना सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकॉन भी दबा देना ताकि आपको मेरी मम्मा की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी और हमारे दस्तरखानों में बरकत दे, आमीन। जी व्यूवर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके सामने शेयर कर रही हूँ वो सिंपल है लेकिन बहुत ही यमी है, और ये वो है माश की दाल। माश की दाल फ्राई हर घर में बनती होगी। आज मेरे स्टाइल में माश की दाल फ्राई आप बना के देखें, उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी आपको रेसिपी। चले हम चलते हैं रेसिपी की तरफ और बनाते हैं माश की दाल फ्राई। सबसे पहले मैंने एक पतीली में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और उसमें ये तकरीबन 1 पाव माश की दाल मैंने ली थी और उसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। उबलते हुए पानी में आप ये माश की दाल डालेंगे और सिर्फ 2 या 3 जोश देंगे और उसके बाद आप इसको छान लेंगे। उस पानी को आपने फेंकना नहीं है और पानी को आपने सेव करके रख लेना है। अब मैं बना रही हूँ इसको हांडी में, आप चाहें तो पतीली में भी बना सकते हैं। हांडी में आप तकरीबन 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे और उसको गरम करेंगे अच्छे तरीके से। जैसा कि आपको पता है कि हांडी में जो है वो ऑयल देर से गरम होता है, तो आप इसको धीमी आंच पे पहले ऑयल को गरम करने के लिए रख दें। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे प्याज मैंने 2 अदद काट के रख ली थी, फाइन चॉप करके रख ली थी। प्याज को आप ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे और इसको हमने गोल्डन ब्राउन से थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करना है प्याज को। और हम प्याज को फ्राई कर रहे हैं ऑयल के साथ। प्याज मेरी ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं गोल्डन ब्राउन से थोड़ी ज़्यादा मैंने इसको फ्राई की है। उसके बाद मैं इसमें तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के जो टमाटर हैं उनको फाइन चॉप करके प्याज के साथ मिक्स करूँगी और हम इसको मसाले को अच्छे तरीके से भूनना स्टार्ट करेंगे। प्याज और टमाटर को अच्छे तरीके से आप फ्राई करेंगे ऑयल में ताकि ये टमाटर जो है वो गल जाएं। और फिर उसके बाद हम इसके अंदर अपने तमाम मसाले ऐड करेंगे। ये प्याज टमाटर जो हैं वो देखें आप भुन चुके हैं, टमाटर मेरे गल गए हैं और ये ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है सारा। आप मज़ीद टमाटरों को मैश कर लें चम्मच की मदद से ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट हमारे पास आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल कर रही हूँ। और अदरक लहसुन डालने के बाद भी आप मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और उसका अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमारे सालन के अंदर, हमारे मसाले के अंदर आ जाए। इसी के साथ मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के पिसी हुई लाल मिर्च इस्तेमाल कर रही हूँ। आधी चम्मच के करीब ये हल्दी पाउडर है, ये मैंने इसमें डाला है। और इसी के साथ मैं इसमें नमक हस्बे ज़ायका, आप जितना पसंद करते हैं वो डाल के, हल्दी, नमक और लाल मिर्चों का पाउडर। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 ही चम्मच लिया है। वो डालने के बाद आप मसाले के साथ इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। और वो जो हमने दाल का पानी निकाला था, आप वही वाला पानी यूज़ करेंगे भूनते वक्त। दाल का पानी डालने के बाद आप अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करें और फिर हम जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से तैयार हो जाए तो हम इसमें ये कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। और कटी हुई हरी मिर्चें शामिल करने के बाद फिर हम मज़ीद मसाले को अच्छे तरीके से भून लेंगे। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने इसमें कम इस्तेमाल किया था। हरी मिर्चें मैंने इसमें 4 से 5 अदद बारीक काट ली हैं और इसी के साथ मैं हरा धनिया भी मसाले में डाल रही हूँ, क्योंकि हरे धनिए का जो टेस्ट है वो मसाले के साथ
बहुत ज़्यादा निकल के आता है। ये हमारा मसाला जो है वो तकरीबन तैयार हो रहा है। अब जो हमने दाल में उबालना तो नहीं कहूँगी, मैंने सिर्फ इसको एक ब्लांच किया था, पानी में 1-2 उबाल दिए थे और दाल को पानी हमने डिस्कार्ड नहीं किया था, पानी सेव कर लिया था। और इसी दाल को हम अब अपने मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इसके अंदर चले जाएं। और वो जो पानी अगर आप चाहें तो आपको लगे कि अगर दाल नहीं गलेगी इतने मसाले में, तो आप वही दाल का जो पानी हमने निकाला था मैंने इसमें डाल दिया है जो बचा हुआ था। और अब मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा हिलाऊंगी और ढक्कन ढककर धीमी आंच पे इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारी दाल गल जाए और तमाम मसाले भी इसके अंदर अपना फ्लेवर दे दें। दस से 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे धीमी आंच पे, तो ये अपना फ्लेवर भी दे देगी और हमारी दाल भी इंशाल्लाह गल जाएगी। जी, हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं कि ये किस स्टेज पे पहुंची है। कुछ लोग बिल्कुल खुली खुली दाल पसंद करते हैं, खड़ी दाल जिसे कहते हैं, कुछ बहुत मैशी दाल पसंद करते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी खड़ी दाल अच्छी लगती है। तो ये देखें मेरी दाल जो है वो तकरीबन 10 से 15 मिनट पकने के बाद ये रेडी हो गई है। अब मैं आखिर में इसमें कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ। कसूरी मेथी आप थोड़ी सी हल्की सी अपने हाथों से मसल के और इसमें ऐड कर दें। इसी के साथ गरम मसाला पाउडर मैं इसमें तकरीबन ½ टीस्पून एंड में डाल रही हूँ और हरा धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा। और इसको आप कटी हुई अदरक और लीमू के साथ आप सर्व करें। नान के साथ बहुत अच्छी लगती है, आप घर की चपाती के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इंजॉय करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप और मज़ीद कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हैं। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और दाल इंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।